हेलो स्टूडेंट, कार्डियोजेनिक हार्ट फेलियर कंजस्टिव हार्ट फेलियर के हम सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको पैथोफिजियोलॉजी बता दी, तो पैथोफिजियोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको समझ में आ गया होगा कि आपके जो कंजस्टिव हार्ट फेलियर है उसमें आपके कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होता है, जिसके बाद हार्ट कंपनसेटरी मैकेनिज्म को फॉलो करता है। कंपनसेटरी मैकेनिज्म को फॉलो करने के बाद हार्ट में रीमॉडलिंग हो जाती है। रीमॉडलिंग का मतलब है आपके कि हार्ट के शेप, साइज एंड फंक्शंस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कंप्लीटली चेंज होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका अल्टीमेटली हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपका क्या है, सिम्टम्स देख लेते हैं। तो डेफिनेटली जब आपके सारे के सारा हार्ट फेलियर से ही रिगार्डिंग है, आपके कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो रहा है, तो डेफिनेटली देयर विल बी अ न्यूमरस ऑफ साइन एंड सिम्टम्स विल बी देयर। ठीक है, तो आप जैसे देख ही रहे हो, मेन साइन एंड सिम्टम्स तो यहाँ पे है कि आपके क्या है, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस होगी, फैटिकनेस होगा। ठीक है, एसाइटिस है, बिकॉज आपके एसाइटिस क्यों है आपका, क्योंकि आपका जो ब्लड और सोडियम लेवल है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ब्लोटिंग होगी क्योंकि एडिमा होगा। नोजिया है ना, हेमेप्टाइटिस है, एब्डोमिनल पेन, नॉक्चूरिया, और ये आपके सारे के सारे क्या हैं, साइन एंड सिम्टम्स हैं। ठीक है, साइंस देख लेते हैं थोड़े से। आपको पता ही है कि पल्मोनरी एडिमा होगा, कार्डियोमेगाली होगी क्योंकि बहुत सारा डिसफंक्शंस होना शुरू हो जाएंगे। पेरिफेरल एडिमा बताया मैंने आपको, क्योंकि कार्डियक आउटपुट क्या है उसमें आपके डिक्रीज़ होना शुरू हो गया, लेकिन आपका जो रेनिन एंजियोटेंसिन है उसके रिलीज़ होने की वजह से क्या हो जाता है, जो एडिमा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, प्लूरल एफ्यूज़न होता है, टैकीकार्डिया, चिन स्टॉक्स रेस्पिरेशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, सारे के सारे क्या हैं, सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा आपके स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स से देख लीजिएगा। साइनोस हो जाना, लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर होगा तो क्या होगा। ठीक है, साइनोसिस होगा, टैकेपनिया होगा, एक्सर्शन होगा, डिज्निया होगा, क्रैकल साउंड आएंगे कफ करते हुए, वीजिंग साउंड्स आएंगे, ये सारे लेफ्ट साइड हैं। ठीक है, हाँ, एक मेन सिम्टम्स है एलिवेटेड जुगुलर वेन प्रेशर। अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि जुगुलर वेन कहाँ प्रेजेंट है, आपको पता होना चाहिए, दिस इज़ द जुगुलर वेन। ओके, तो आपका जुगुलर वेन क्या है, आपका डेफिनेटली आपको पता है कि आपका प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है। मैंने आपको बताया था प्रेशर इंक्रीज़ होता है। ये थोड़ा स्लाइड्स उल्टी हो गई हैं। तो आपका जो प्रेशर इंक्रीज़ होता है आपके क्यों, वेंट्रिकुलर फेलियर की वजह से, या वेंट्रिकुलर प्रेशर जो वहाँ पे बनना शुरू हो जाता है उसकी वजह से आपका क्या है, जुगुलर वेन में भी प्रेशर। आप यहाँ देख रहे होंगे, दिस इज़ द जुगुलर वेन। ठीक है, ये दिख रहा है आपको, जहाँ कर्सर है वहाँ फोकस करना, दिस इज़ द जुगुलर वेन। आप देख रहे हैं कितना एलिवेटेड है, कितना प्रेशर बन रहा होगा, कितना हार्ट कार्डियक आउटपुट इतना ज़्यादा कम होगा पेशेंट का कि पेशेंट के हार्ट को कंपनसेटरी मैकेनिज्म करना पड़ रहा है, और उसके वजह से मतलब हार्ट में आपका क्या है, जितना भी आपका वेंट्रिकुलर प्रेशर है वो इंक्रीज़ हो रहा है, एट्रियम प्रेशर वो इंक्रीज़ कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका जुगुलर वेनस प्रेशर भी क्या है, जुगुलर वेन प्रेशर है वो भी क्या है, एलिवेटेड है, यानी कि वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। इफ़ यू कैन सी हियर, ये बिल्कुल प्रोमिनेंट यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, तो ये आपका मेन साइन एंड सिम्टम्स है आपका कंजस्टिव हार्ट फेलियर के लिए। तो इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंजस्टिव हार्ट फेलियर कैन बी आस्क्ड इन द पेपर, सो यू शुड नो अबाउट द साइन एंड सिम्टम, पैथोफिजियोलॉजी एंड कॉजेज, एंड द मेन इज द कंपनसेटरी मैकेनिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंजस्टिव हार्ट फेलियर में आपको, क्योंकि आपको पता ही है कि आपका कार्डियक आउटपुट डिक्रीज क्यों हो रहा है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन कंपनसेटरी मैकेनिज्म भी क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल अबाउट द कंजस्टिव हार्ट फेलियर। हाँ, डायग्नोस्टिक टेस्ट एंड मेडिकल मैनेजमेंट आपको मैं PDF के थ्रू प्रोवाइड कर दूँगी। थैंक यू।